हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है OGCT यानी ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये टेस्ट हर भारतीय प्रेग्नेंट औरत में की जाती है। आइए देखते हैं ये टेस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इस टेस्ट का रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। इंडिया ये दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल है, यानी इंडिया में जितने डायबिटिक्स पाए जाते हैं वो दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री में नहीं पाए जाते और इन डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रतिशत महिलाएं भी शामिल हैं। आजकल प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शुरुआत होना ये बहुत कॉमनली देखा जाता है और अगर प्रेग्नेंट औरत को डायबिटीज़ हो जाता है तो इसका आप पे और आपके होने वाले बेबी पे कई सारा बैड इफ़ेक्ट पाया जाता है। इसलिए क्या आपको डायबिटीज़ है, क्या आपको डायबिटीज़ होने वाला है, ये सब जानने के लिए प्रेगनेंसी में OGCT टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट आपके डॉक्टर आपको कभी भी करने के लिए कह सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क है डायबिटीज़ के लिए तो ये टेस्ट थोड़ा जल्दी किया जाता है, नहीं तो मेजॉरिटी केसेस में ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 24 से लेके 28 हफ्ते तक यानी अराउंड 6-7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। आपको ये बता दूं कि OGCT और OGTT ये बिल्कुल अलग टेस्ट्स हैं। OGCT टेस्ट जो है वो हमारे इंडियन महिलाओं के लिए बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट है। ये टेस्ट डिज़ाइन करने से पहले हज़ारों लाखों इंडियन औरतों पे रिसर्च करके फिर ये टेस्ट किया गया है। दुर्भाग्यवश कई सारे लैबोरेटरीज़ को, स्पेशली छोटे शहरों में, छोटे गांव में जो लैबोरेटरीज़ होती हैं उनको इस टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आपके शहर या आपके गांव में टेस्ट करने वाले हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप आपके डॉक्टर से लें और इस तरह से आपके लैब टेक्नीशियन को इसकी इन्फॉर्मेशन दें। तो आइए देखते हैं कि OGCT टेस्ट कैसे किया जाता है। ये टेस्ट के लिए आपको 75 ग्राम्स शुगर का पैकेट हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ये शुगर ग्लूकॉन डी नहीं है और आपके घर में पाई हुई चीनी भी नहीं है, ये अनहाइड्रस ग्लूकोज है, इसलिए यही शुगर कंज्यूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सुबह उठने के बाद आपका रेगुलर नाश्ता या रेगुलर लंच जो भी है वो आपको करना है। ये टेस्ट के लिए भूखा पेट रहना, खाली पेट रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ये इनकरेज किया जाता है कि आप आपका नाश्ता कर लें या लंच कर लें और फिर ये जो पैकेट की शुगर है वो आपको अराउंड ½ लीटर पानी में यानी आधी बॉटल पानी में मिक्स करनी है और शरबत जैसा लिक्विड बनाना है और इस लिक्विड को धीरे धीरे करके आपको पीना है। उसके बाद 2 घंटे आपको कुछ भी खाना नहीं है। इन 2 घंटों में आपको हैवी फिज़िकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज या सीढ़ियाँ बहुत तेज़ चढ़ना उतरना या भागा दौड़ी के काम करना ऐसे अवॉइड करना है। आप आपके रूटीन काम जो होते हैं, कुकिंग, बैठ के लैपटॉप पे काम करना, आपका जॉब करना, ये सब ये 2 घंटों में कर सकते हैं। ठीक 2 घंटों के बाद आप आपके घर के पास किसी भी लैबोरेटरी में जाइए और वेनस ब्लड चेक कीजिए, यानी यहाँ से, उंगली से नहीं। और फिर उसका जो भी रिपोर्ट आता है वो आपको लेके आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि इतना सारा मीठा पानी पीने के बाद हमें उल्टी आ जाती है। अगर मीठा पानी पीने के आधे घंटे बाद आपको उल्टी होती है तो आप ये टेस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। आप भूल जाइए कि आपको उल्टी हुई थी और आप जैसे बताया है आप वैसे ब्लड टेस्ट कीजिए। अगर आधे घंटे से पहले ही आपको उल्टी हुई हो तो किसी दूसरे दिन या किसी अगले हफ्ते आपको ये टेस्ट रिपीट करना होगा। अब देखते हैं कि ये टेस्ट हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर आपका 2 घंटों के बाद का वेनस ग्लूकोज लेस देन 120 आया हो तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है और डायबिटीज़ होने की संभावना भी आपकी कम है। तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट ये टेस्ट आपको रिपीट करने को कहते हैं तो आप ये रिपीट करें, नहीं तो ना करें तो भी चलेगा। अगर आपका वैल्यू 120 से 140 के बीच आता है तो इसका मतलब आप बाउंड्री लाइन में खड़े हैं, आपको कभी भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। तो आपको आपके खाने पे कंट्रोल करना है। खाने में आपको शुगर जो होती है, चीनी, वो कम खानी है। प्रेगनेंसी में हमें कभी भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, लेकिन कैलोरी आप कैसे खाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर 120 से 140 के बीच में शुगर आई हो तो आप मिलेट्स ज़्यादा खाएं, आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर रहती है, जैसे हमारे डेज़र्ट्स रहते हैं, चॉकलेट्स रहते हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट जूस रहते हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं। अगर आपकी वैल्यू 140 से ऊपर आई हो तो इसका मतलब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि आप कोई दूसरी टेस्ट कीजिए ताकि ये कंफर्म हो जाए, या हमने पिछले हफ्ते बहुत ही मीठा खाया था इसलिए हमारी वैल्यू ज़्यादा आई होगी। लेकिन ये सब बहाने झूठे हैं। ये टेस्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बस एक बार एक वैल्यू 140 से आगे आती है तो इसका मतलब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और इसे आपको बेहद सीरियसली लेना है। हो सकता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहें और आपको शुगर के लिए जो डाइट रहता है वो डाइट पे रखा जाए। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़े तो आपको ओरल टैबलेट्स शुगर कम करने की जो होती है, जिसे हम एंटी ग्लाइसेमिक्स कहते हैं, वो टैबलेट्स आपको शुरू किए जाएंगे। अगर आपकी ये वैल्यू 200 के ऊपर आती है तो इसका मतलब आपको बिल्कुल डायबिटीज़ है और आपको इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो इस तरह से आज हमने ओजीसीटी की इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ पाया जाता है, यानी अगर आपकी वैल्यू 140 से ऊपर आती है, तो इसका मतलब है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये डायबिटीज़ आपके ब्लड से चला जाएगा। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि आपके उम्र के 40s में या 35 से आगे डायबिटीज़ होने का रिस्क आपको बहुत ज़्यादा है। इसलिए डिलीवरी होने के बाद भी आप आपकी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल सीरियसली ध्यान दें। हफ्ते में 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज और शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको ज़िंदगी भर फॉलो करना है। इस सिलसिले में अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।